एक सवाल जो अक्सर सुनने में आता है, खासकर जब हम सनातन कथाओं की बात करते हैं, क्या ये सच है कि आज भी पृथ्वी पर 7 ऐसे लोग हैं जो अमर हैं, जिन्हें मतलब चिरंजीवी कहा गया है? जी हाँ, ये चिरंजीवियों वाला विषय है ही बड़ा दिलचस्प। और ये शब्द चिरंजीवी, चिरम जीवति इति चिरंजीवी, मतलब जो हमेशा जीवित रहे। हाँ। पुराणों में यही मिलता है कि कुछ खास आत्माओं को भगवान ने ये वरदान दिया, शायद इसलिए कि उनका जो उद्देश्य था या जो काम था वो एक जिंदगी में पूरा होने वाला नहीं था। अच्छा। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, इन 7 अमर हस्तियों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कौन है, क्यों है अमर? बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। महाभारत से ही ले लेते हैं पहले। अश्वत्थामा का नाम आता है, गुरु द्रोण के पुत्र। इनके बारे में तो श्राप वाली बात ज्यादा सुनी है। हाँ, अश्वत्थामा की कहानी थोड़ी अलग है तो अमरता, पर वो वरदान कम, अभिशाप ज्यादा है। महाभारत युद्ध के बाद उन्होंने जो किया, पांडवों के सोते हुए पुत्रों की हत्या, हाँ वो बहुत ही भयानक था। तो श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया कि तुम अमर तो रहोगे, पर युगों युगों तक भयानक कष्ट सहोगे, भटकते रहोगे, कोई शांति नहीं, कोई प्रेम नहीं, माथे की मणि भी चली गई। तो उनकी अमरता असल में एक सजा है। ये तो वाकई बड़ा दुखद है। अच्छा, महाभारत से ही एक और गुरु हैं, कृपाचार्य। वो भी कौरव पांडवों के शिक्षक थे। उनकी अमरता तो अलग होगी फिर? हाँ बिल्कुल, कृपाचार्य का मामला अलग है। उनकी अमरता ज्ञान और धर्म के लिए है। ऐसा मानते हैं कि उन्हें ये वरदान मिला ताकि वो आचार्य के रूप में अपना ज्ञान, अपने नैतिक मूल्य दुनिया को सिखाते रहें। उनकी अमरता एक जिम्मेदारी है। ओके, तो ये हुए महाभारत के 2 पात्र। अब रामायण की तरफ देखें तो हनुमान जी का नाम तो सबसे ऊपर आता है। अरे हाँ, हनुमान जी, राम भक्त हनुमान। उन्हें तो खुद भगवान राम ने कहा था कि जब तक दुनिया में राम का नाम रहेगा तुम जीवित रहोगे। वाह, तो उनकी अमरता तो भक्ति और सेवा का प्रतीक है। और ऐसी मान्यताएं भी बहुत हैं, लोक कथाएं हैं कि वो आज भी हैं हिमालय में या कहीं और भक्तों की मदद के लिए आ जाते हैं। और रावण के भाई विभीषण, उनका नाम भी आता है? जी, विभीषण। राम जी ने उन्हें लंका का राजा बनाया था, धर्म के रास्ते पे चलने को कहा था। तो उनकी अमरता का मकसद है लंका में धर्म और न्याय बनाए रखना। माना जाता है कि वो आज भी अपना ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक उद्देश्य से जुड़ी अमरता हुई। बिल्कुल, जैसे हनुमान जी की है वैसे ही। आगे बढ़ते हैं। भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी, वो भी इस लिस्ट में है? हाँ जी, परशुराम विष्णु जी के 6ठे अवतार। कहते हैं कि वो आज भी कहीं तपस्या में लीन है, शायद महेंद्र पर्वत पर या हिमालय में। अच्छा। और भविष्य पुराण जैसी कथाओं में ये भी है कि जब कलयुग खत्म होगा और कल की अवतार होगा तो परशुराम जी ही उन्हें शस्त्र विद्या सिखाएंगे, उनके गुरु बनेंगे। तो उनका होना भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। ये तो बहुत रोचक बात है। अच्छा, एक और ऋषि हैं, मार्कंडेय ऋषि। उनकी कहानी तो कमाल की है। सिर्फ 16 साल की उम्र में मौत को हरा दिया। अरे हाँ, मार्कंडेय ऋषि, वो कहानी तो गजब है। शिव भक्ति की ताकत दिखाती है। जब यमराज आए उन्हें लेने तो वो बालक मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गए। हाँ, सुना है मैंने। फिर शिव जी खुद प्रकट हुए, यमराज को रोका और मार्कंडेय को हमेशा जीवित रहने का, चिरंजीवी होने का वरदान दिया, ताकि शिव भक्ति का ये दिया हमेशा जलता रहे। उनकी अमरता भक्ति की जीत है। अद्भुत। और 7वें हैं राजा बलि, दानवीर राजा बलि। जी, राजा बलि, जिनकी दानवीरता की परीक्षा लेने भगवान विष्णु वामन अवतार में आए थे। 3 पग भूमि मांगी और सब ले लिया। हाँ, वो प्रसंग तो बहुत प्रसिद्ध है। उनकी इस दानवीरता और वचन निभाने से खुश होकर भगवान ने उन्हें पाताल लोक का राजा बनाया और वरदान दिया कि तुम अगले मनवंतर तक जीवित रहोगे और भविष्य में इंद्र भी बनोगे। कुछ कथाएं कहती हैं कि कलयुग के बाद वो धरती पर लौटकर राज करेंगे, तब तक वो चिरंजीवी हैं। तो मतलब इन 7 चिरंजीवियों को देखें तो ये साफ है कि हर किसी का अस्तित्व किसी न किसी खास मकसद से, किसी दिव्य योजना से जुड़ा है। सिर्फ लंबी उम्र पाना नहीं है ये। बिल्कुल सही कहा, सिर्फ उम्र नहीं, एक उद्देश्य है। और लोगों में ये मान्यता भी है कि जब जब धरती पर अधर्म बहुत बढ़ जाता है तो ये चिरंजीवी किसी न किसी रूप में आते हैं संतुलन बनाने। अच्छा। हाँ, ऐसी कहानियाँ, किस्से सुनने को मिलते हैं। कभी हनुमान जी के दर्शन के दावे होते हैं, कभी अश्वत्थामा के देखे जाने के।
अब इनमें सच्चाई कितनी है ये तो नहीं कह सकते, प्रमाण तो नहीं होते, पर यह दिखाता है कि लोगों के मन में ये विश्वास है कि ये रक्षक आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है। ये सारी बातें जानने के बाद एक विचार आता है मन में। अगर ये सच है, जैसा कि ये कथाएं और मान्यताएं कहती हैं, कि ये चिरंजीवी आज भी हमारे बीच हैं, शायद सूक्ष्म रूप में, और उनका कोई उद्देश्य भी बाकी है, तो फिर ये जो धर्म और अधर्म का संतुलन है, इसमें उनकी क्या भूमिका हो सकती है? वो अनदेखी भूमिका जिसके बारे में शायद हमें पता भी नहीं।